नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ मिश्रा और मैं सिखाता हूं इन्वेस्टिंग सबसे आसान तरीके से। लेकिन आज के वीडियो में मैं एक भी पैसे की इन्वेस्टिंग नहीं सिखाने वाला हूं। आज मैं बताने वाला हूं इन्वेस्टिंग के एक स्कैम की। जी हां, सहारा स्कैम की। लेकिन उसके पहले मेरे कुछ सवाल हैं, उस सवाल का जवाब मैं आपसे चाहता हूं। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने भारतीय टीम, जो इंडिया की टीम है, उस पे सहारा का लोगो देखा था, सहारा लिखा हुआ देखा था? मेरी एज ग्रुप वालों ने तो डेफिनेटली देखा ही होगा, और मेरे से जो ज़्यादा उम्र वाले हैं उन्होंने तो शायद सहारा में पैसा लगाया भी हो, इन्वेस्ट भी किया हो। बाकी चीज़ें उनको मेरे से बेहतर मालूम होंगी। लेकिन जो लोग सन 2000 के बाद के बॉर्न हैं, जो अभी पढ़ लिख रहे हैं लोग, शायद उन्होंने सिर्फ नाम ही सुना हो, इतनी ज़्यादा जानकारी ना हो। क्या हुआ था सहारा के साथ? कैसे सहारा का पूरा साम्राज्य डूब गया था? कैसे एक बिलियनियर जो है वो बैड बॉय बिलियनियर की सूची में आ गया? क्या हुआ था? ये केस हिस्ट्री आज हम पूरी करेंगे, सब कुछ जानेंगे सहारा के बारे में, शुरू से लेकर अंत तक, कि कैसे डूबा सहारा का साम्राज्य। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हां दोस्तों, बात है 1978 की, और बात है हमारे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर की। बिहार में जन्मे सुब्रत रॉय सहारा गोरखपुर में रहते थे। अपने पिताजी का जो धंधा था उसको संभालते हुए स्नैक्स, सॉल्टेड नमकीन और जो चिप्स होते हैं ये सब बेचा करते थे। एक लमरेटा स्कूटर से शुरुआत की थी सुब्रत रॉय सहारा ने। ये दुकान दुकान जा करके अपने सॉल्टेड स्नैक्स को, अपने नमकीन को डिलीवरी किया करते थे, देते थे, बेचते थे। और ये बेचते बेचते ही ये लोग जो दिहाड़ी मजदूरों से और जो डेली धंधा करने वाले हैं, जो गल्ले पे बैठने वाले लोग हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। और मुलाकात करने के साथ साथ ये अपने दिमाग में एक आइडिया भी लेकर आते हैं कि क्या हो अगर मैं इन लोगों से कुछ पैसे लूं, मतलब निवेश करवाऊं, और उनके बदले में मैं इनको ज्यादा पैसे दूं। लेकिन इन्होंने दिमाग निवेश का नहीं लगाया, इन्होंने बस पैसा आते रहने के बारे में सोचा कि मेरे पास पैसा कैसे आता रहेगा। हाँ दोस्तों, इन्होंने कुछ लोगों को कन्विंस किया और अपने साथ जोड़ा कि आप हमको जैसे 100 रुपए कमाते हो तो उसमें से 10 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए, बहुत छोटे छोटे लोगों को टारगेट किया और बताया कि मैं आपको 10-5 रुपए जो आप इन्वेस्ट करोगे, जो हमको डेली दोगे, उस पे मैं 6 महीने या 1 साल में, बहुत कम समय में, पहले बड़ा लालच दिया इन्होंने, डबल या ट्रिपल करके दूंगा। जो भी इन्होंने स्कीम दी हो डबल या ट्रिपल की ही दी थी। धीरे धीरे इनके साथ 2, 4, 10, 5, 25 जो भी लोग जुड़े, उन्होंने पैसा लगाया और 6 महीने, साल भर में जो टारगेट दिया था इन्होंने उसको पूरा किया और सबके पैसे डबल करके दे दिए। जिसने 1000 रुपए निवेश कर दिए थे 6 महीने में, 1 साल में, उसको 2000 दिया, सबके पैसे डबल ट्रिपल कर दिया। फिर क्या हुआ? जिन लोगों को पैसा मिला उन्होंने अपने घर परिवारों में बताया, रिश्तेदारों को बताया, और लोग और जुड़े। मार्केट में बात फैलने लगी, लोग पैसा डालने लगे, सबका पैसा वापस डबल ट्रिपल होके मिलने लगा। फिर क्या होता है? फिर ये लोग, सुब्रत रॉय जी, इन्हीं लोगों में से कुछ लोगों को एजेंट बनाते हैं, क्योंकि अब तो पैसा सबको मिल रहा है, सबको जो पैसा आ रहा है वो भी डाल रहे हैं उसी में। फिर क्या होता है कि एजेंट बनते हैं लोग और एक तरीके से प्रचार करने के लिए निकल जाते हैं। कुछ परसेंटेज कमीशन पे, 5%, 10% पे ये लोगों में प्रचार कर रहे हैं। अपने दोस्तों, यार, रिश्तेदार, किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, सबको प्लान बता रहे हैं कि भैया पैसा लगाओ, पैसा लगाओ, पैसा डबल हो रहा है, 10, 20, 50 रुपए डेली का दो, 5 रुपए, 10 रुपए दो, और पैसा बढ़ाओ अपना, साल 2 साल में डबल लो, ट्रिपल लो। अच्छा, जब 1 आध साल में लोगों का पैसा पूरा भी होता तो इनको एक लालच देते सुब्रत रॉय कि एक काम करिए, आपका पैसा 2 साल में डबल तो हो गया है, लेकिन बस 1 साल और रुक जाइए, ट्रिपल कर दूंगा। 1 साल और रुक जाइए, 4 गुना कर दूंगा। 2 साल रुक जाइए, इतने गुना कर दूंगा। मतलब लोग पैसा निकालने नहीं दे रहे हैं, जिसको निकालने की जरूरत है उनको दे भी रहे हैं। तमाम अच्छे काम भी किए इन्होंने, लेकिन क्या कर रहे हैं कि लोगों को फंसा रहे हैं। अब पैसा चारों तरफ से आ रहा है, निकालने वाले जो लोग हैं वो भी पैसा अभी लगा रहे हैं, सबको पैसा वापस भी मिल रहा है, जिनको जरूरत है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि मार्केट बढ़ती जाती है और 300 करोड़ लोग पैसा डाल देते हैं। और टारगेट कौन होते हैं? अपने छोटे छोटे लोग,
जो डेली धंधा करते हैं, डेली मजदूरी करते हैं, सबको टारगेट किया गया और सबने पैसा डाला, सबको पैसा भी मिल रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि सुब्रत रॉय तो एक बिलियनर बन गए हैं, बहुत पैसे वाले हो गए हैं, जगह जगह नाम हो गया है, बड़े बड़े नेता, अभिनेता सबसे पकड़ हो गई है। विदेश में न्यूयॉर्क में होटल प्लाजा जैसा 2 होटल, बड़े बड़े होटल भी खोल दिए हैं। लखनऊ में इन्होंने शहर भी बसाने की बात की और शहर भी बसा दिया, सहारा का शहर, जिसमें लग्जरी लाइफ पूरी है। एरोप्लेन भी चला दी अपनी, सहारा जेट, मतलब सब कुछ ये पैसे वाले हो गए हैं और सबको पैसा मिल रहा है। अभी तक सब कुछ सही है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि पैसा डालने वाले कम हो रहे हैं, क्योंकि मार्केट तो सीमित है ना कभी तो अंत होगा, और पैसा निकालने वालों की संख्या ज्यादा हो रही है। और इसी समय में सुब्रत रॉय सहारा बहुत ज्यादा पैसा खर्च भी कर रहे हैं। अपने 2 लड़कों की शादी करते हैं, 500 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च कर देते हैं। इतना भारत में हुआ ही नहीं था। कोई ऐसा नेता नहीं होगा, कोई ऐसा अभिनेता नहीं होता जो मतलब फेमस हो और उस शादी को अटेंड ना किया हो। जैसे कि अमिताभ बच्चन हैं, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे प्रधानमंत्री, और हमारे मुलायम सिंह यादव, अमर सिंह, ये लोग भी इनके एकदम खास थे। मतलब है ना कि जब पैसा आता है लोगों के पास तो दोस्ती बढ़ती है, लेकिन जब पैसा जाता है तो उसके अपोजिट भी हो जाता है, ठीक है ना। तो पैसा आ रहा था, मतलब बड़े बड़े लोगों में। रेलवे है वो सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला भारत में एक कंपनी है, समझ लीजिए भारतीय रेलवे, और दूसरे नंबर पे सहारा हो गया था। इतनी नौकरियां लोगों को दे रहा था, एजेंट हैं और तमाम सारे होटल का बिजनेस, इन्होंने बिजनेस भी बढ़ाया उसके साथ साथ। लेकिन उसके बाद क्या होता है, लोगों की डिमांड बढ़ी, अब हमको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। अब इनके पास पैसे की हो रही है कमी, क्योंकि ये पैसा तो बिजनेस में लगा रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, सब खर्चे कर रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं। फिर क्या होता है, इन्होंने दिमाग लगाया कि एक काम करते हैं, अब ये एजेंट वाला सिस्टम छोड़ देते हैं। पैसा लगाने का एक और जरिया है क्या, शेयर मार्केट। हम अपनी 2 कंपनियों को शेयर मार्केट में लिस्टेड करवाते हैं। अपनी 2 कंपनियों के चले जाते हैं शेयर मार्केट में लिस्टेड करवाने के पास, किसके पास, सेबी के पास। सेबी क्या है, जैसे आरबीआई है ना, सब बैंकों पे नजर रखता है, वैसे सेबी है, सभी कंपनियों पे नजर रखता है। मैंने शेयर मार्केट वाले वीडियो में सारी चीजें आपको बता दी हैं, अगर नहीं देखा तो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, ठीक है ना। तो ये सेबी के पास गए, सेबी ने पूरा जांच पड़ताल किया, हाँ भाई कहां से पैसा ला रहे हो, कहां से कमा रहे हो, कौन सी कंपनियां हैं, क्या करते हो, सब कुछ। इन्होंने इनसे कुछ रकम मांगी गई। शुरुआत में क्या है, कुछ पैसे डाले जाते हैं, कंपनी को मतलब विश्वास होना चाहिए कि अगर तुम भाग गए तो हम कैसे पैसा देंगे निवेशकों का, क्योंकि सेबी की पूरी जिम्मेदारी होती है। इन्होंने 24,000 करोड़ रुपए जमा करा दिए सेबी के पास। अब सेबी ने क्या कहा, चलिए अब फटाफट इसका हिसाब दीजिए कि आप ले कहां से आए इतना पैसा, इसका हिसाब दीजिए। अब ये कह रहे हैं कि हमने निवेशकों से पैसा लिया हुआ है और उनको पैसा हम वापस करते हैं, अपना पूरा प्लान बताया कि ठीक है, फिर अब ये बताइए कि किन किन निवेशकों से ले आए हैं, उसका डिटेल दीजिए। अब ये भाई साहब ने क्या किया, इन्होंने किया 127 ट्रक सेबी के यहां भिजवा दिए, पूरा दस्तावेज से लदे हुए। इनको तो दिल पे लग गई कि हमसे कैसे दस्तावेज मांग रहे हैं, हम तो इस समय सब कुछ है। सेबी ने 127 ट्रक जो है सब खंगाल लिया, पूरा सारे डॉक्यूमेंट की जांच करवा ली अपने पैसे को लगा करके। इनको लगा था कि ऐसा थोड़ी होगा कि 127 भेज रहे हैं करवा लेगी, इतना हमारा भारतीय सिस्टम तो सतर्क नहीं है। सेबी ने सारी जांच की और सेबी ने पाया कि इनके जो डॉक्यूमेंट हैं या तो वो फेक हैं या फिर एक ही नाम से कई सारे हैं, जाली हैं, डुप्लीकेट हैं। क्योंकि उस समय क्या हुआ था, न्यूज भी आई थी कि उस समय महाराज जो हैं हमारे सुब्रत रॉय जी, इन्होंने तमाम सारे नेताओं का ब्लैक मनी भी वाइट करने के लिए उसमें पैसे डाल दिए थे। सेबी ने जवाब मांगा कि जवाब दीजिए साहब, कहाँ से लाए हैं पैसे ये सब। अब क्या करें, ये सेबी सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि आप सभी निवेशकों का पैसा 15% ब्याज के साथ वापस कीजिए, हमको तो मालूम पड़े कहाँ से ले आए। इन्होंने एक बार 15,000 करोड़ समथिंग, जो भी हो करेक्ट मुझे याद नहीं है, इन्होंने एक किस्त वापस भी की, लेकिन उसके बाद ये 2 किस्तें वापस नहीं कर पाए, आर्थिक तंगी से जूझ गए। और उसके बाद क्या हुआ कि इनको जेल भी जाना पड़ा, क्योंकि ये स्कैम का ठप्पा इनके सीने पे लग चुका था और ये चले गए भैया जेल। 2 साल तक जेल रहे। उसके बाद इनकी माँ की डेथ होती है, ये वापस आ जाते हैं कागजी कार्रवाई होने के बाद, लेकिन अभी तक ये बाहर ही हैं। अब इस समय में मालूम पड़ रहा है कि कुछ पैसा वापस होगा लोगों का, जो लोग आवेदन करना चाहते हैं कर सकते हैं, साइट भी है उस पर। तो आपको क्या लगता है
ये बैड बॉय बिलियनियर हैं या अच्छे इंसान थे, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।